नमस्कार, स्वाति ज्योतिष कट्टा में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे शापित कुंडली। शापित कुंडली के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और आपको बोला भी जाता होगा बहुत बार कि आपकी कुंडली शापित है और आपको थोड़ा सा आप डर भी जाते होंगे। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है ये हमें पता नहीं, इसकी वजह से हम डरते हैं। तो चलो आज हम देखेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या, किसके वजह से, कौन से ऐसे ग्रह है कि जिनके वजह से ये शापित योग बनता है और इसके परिणाम क्या होते हैं और उसके उपाय, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट तक बनी रहिए, पूरा वीडियो सुनिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलो आगे हम पढ़ते हैं। ये शापित कुंडली क्या है? तो शापित कुंडली मतलब जहाँ पे शनि और राहु ये दोनों एक साथ आते हैं तो शापित योग बनता है, जिसे हम शापित कुंडली कह सकते हैं, या तो फिर उसे शापित दोष भी कहा जाता है। मतलब शनि और राहु ये दो ग्रहों से ये दोष योग बना जाता है, ये दोष बनता है। तो ये जहाँ भी कुंडली में जहाँ भी होंगे वहाँ पे ये दोष बनेगा। तो अभी इसके परिणाम क्या होते हैं? बहुत बार लोग बोलते हैं कि पुराने चीज़ों से, मतलब जैसे कि प्रारब्ध बोलते हैं, या तो फिर हमारा पुराना हिसाब होता है, इसके वजह से ये सारी चीज़ें होती है और बहुत ख़राब होते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं है, इतनी बुरी भी चीज़ ये नहीं है। क्योंकि देखो, कोई भी इसकी दो बाजू होती है, हमेशा दो साइड होते हैं हर एक चीज़ के लिए। तो वैसा ग्रहों का भी होता है। अगर हम अपने कर्मों से उनको अच्छा रखेंगे तो वो हमें अच्छा ही देंगे। जैसे कि शनि और राहु, जैसे शनि के लिए हम देखते हैं वो न्याय से चलने वाला ग्रह है। वो हर बात में वो जज करता है, न्याय देखता है। तो वैसे ही राहु जो है वो है स्वैराचार बोलते हैं, जिससे कि उसको कोई जिम्मेदारी नहीं, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि खुद के इसमें मग्न होके जीने वाला इंसान, जिसको कुछ चीज़ों की पड़ी नहीं है, ऐसा वाला इंसान। तो ये दो ग्रह जब आपस में आ जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जहाँ पे है वहाँ के सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। दूसरा, हम मानते हैं कि राहु ये छाया ग्रह है, तो फिर भी वो परिणाम करेगा। अगर वो छाया ग्रह है फिर भी वो परिणाम करेगा। तो ये दोनों के परिणाम हम देखते हैं, जहाँ पे जिस स्थान पे है उसके लिए वो देखा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो जहाँ पे 5th हाउस, जिसे हम एजुकेशन का स्थान बोलते हैं, जहाँ पे हम संतति देखते हैं, जहाँ पे हम हमारा प्यार देखते हैं, लव मैरिज देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम 5th हाउस से देखते हैं। तो अगर यहाँ पे शनि और राहु ये दोनों ग्रह होंगे तो ये उस तरीके से हमें परिणाम देंगे। और अशुभ इसमें होंगे तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमारा एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगा, बहुत सारी तकलीफ़ें होगी, या फिर हम खुद ऐसे उस टाइम पे हमारा ऐसा ये लक चल रहा होगा कि हम खुद से वो छोड़ देते हैं, ये चीज़ होती है। दूसरी, संतति के टाइम पे हमें बहुत परेशानी हो सकती है, हमारे संतति है वो मिसकैरेज हो सकता है, या तो फिर जन्म लेने के बाद वो मृत्यु हो सकती है। तीसरी चीज़, जहाँ पे हम प्यार देखते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना, दो चीज़ होती है, या तो ब्रेकअप होता है। अगर इसमें ब्रेकअप नहीं होता तो 100% ये भाग्य शादी होती है। और जब भी ये भाग्य शादी, और देखो इसमें अगर ये भाग्य शादी होने वाला है तो भी शनि बैठा हुआ है न्याय करने के लिए, और ये भाग्य शादी करोगे आप और वहाँ पे माता पिता अगर दुखी है तो शनि न्याय ज़रूर करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका ये सक्सेस नहीं होता है उस चीज़ में। तो इसके लिए बोला जाता है कि ये शापित है, क्योंकि अच्छा कुछ नहीं हो रहा है इसके वजह से। लेकिन इतनी बड़ी भी बात नहीं है, इसको अगर हमारे कर्म अच्छे करोगे आप। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने बोला था कि मैं लास्ट में आपको उपाय भी दूंगी, तो अगर वो उपाय आप कर लेते हो तो आपको कोई इशू नहीं होगा, सब सही में चलेगा। जैसे कि
अभी उपाय में मैं क्या कर रहे हो, जैसे कि शनि और राहु, ये दो चीज़ हम देख रहे हैं, तो ये दोनों भी हनुमान जी के सामने झुकते हैं या तो फिर बोलेंगे कि उनको ये दिया गया है, हनुमान जी को आश्वस्त किया गया था कि जब कोई भी आपकी आराधना करेगा तो हम वहाँ पे बीच में नहीं आएंगे और उनके लिए बहुत मतलब खराबी नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम हनुमान चालीसा पढ़ने को बोलते हैं। तो जिसके भी कुंडली में अगर ऐसी युति बनती है तो डरिए मत, आप सिर्फ हनुमान चालीसा श्रद्धा रख के बोलिए, तो आपके बिगड़े हुए काम भी अच्छे हो जाएंगे और आपका आगे वाला फ्यूचर भी अच्छा होगा। लेकिन याद रखें कि इसके साथ अपने कर्म भी अच्छे रखिए। आज यहाँ तक ही, धन्यवाद।